दोस्तों, जब भी बॉलीवुड की हिस्ट्री लिखी जाती है कपूर खानदान का नाम सबसे ऊपर होता है। लगभग 100 सालों से कपूर खानदान बॉलीवुड में राज करता आ रहा है। इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे रिश्तों के बारे में पता चलने वाला है, उनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए जानते हैं कपूर खानदान का राज की शुरुआत होती है पृथ्वीराज कपूर से। उनका जन्म 3 नवंबर 1906 में पेशावर पाकिस्तान में एक पंजाबी खत्री फैमिली में हुआ था। पृथ्वीराज के फादर बेशेश्वर नाथ कपूर पेशावर पाकिस्तान में एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। पृथ्वीराज 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 5 भाई और 3 बहनें। पृथ्वीराज के भाई त्रिलोक कपूर भी एक एक्टर थे। अनिल कपूर, बोनी कपूर और संजय कपूर के फादर सुरेंद्र कपूर पृथ्वीराज कपूर के कजन भाई लगते हैं। पृथ्वीराज ने अपना एक्टिंग करियर लियारपुर और पेशावर पाकिस्तान में शुरू किया था। 1923 में उनकी शादी हुई राम सरनी मेहरा से। 1928 में वो फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के लिए बॉम्बे आ गए और फिर उन्होंने अपने आंटी से फिल्म कंपनी खोलने के लिए लोन भी लिया। इस कंपनी का नाम था इंपीरियल फिल्म कंपनी। 1929 में उन्होंने एज ए साइड आर्टिस्ट अपना डेब्यू किया। फिल्म का नाम था बेधारी तलवार। महज 2 सालों के अंदर 1930 में उनको फिल्म में लीड रोल करने का ऑफर मिला। इस मूवी का नाम था सिनेमा गर्ल। के बाद उनकी जानदार एक्टिंग के वजह से उनको लगातार फिल्में मिलती ही गई। सबसे फेमस फिल्मों में नाम आता है मुगली आजम, जिसको आज भी याद किया जाता है। पृथ्वीराज के 6 बच्चे हुए। राज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, उर्मिला सियाल कपूर, नंदी कपूर, देवी कपूर। आते हैं पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे राज कपूर पर। 14 दिसंबर 1924 को राज कपूर भी पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए थे। बचपन से ही उनको अपने फादर को देखकर फिल्मों में इंटरेस्ट आने लगा। महज 10 साल की उम्र में ईयर 1935 में उन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट अपना डेब्यू किया। 1947 में नीलकमल नाम की एक फिल्म में उनको मधुबाला के अपोजिट लीड रोल मिला। एक्टिंग के साथ साथ उनको फिल्में बनाने में भी इंटरेस्ट था। 1948 में उन्होंने आरके फिल्म की नींव रखी और आरके नाम का अपना स्टूडियो ओपन किया, कि आज भी मुंबई के जाने माने फिल्म स्टूडियो में से एक है। यहाँ से सफर चालू हुआ लेजेंडरी एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का, जिन्होंने बॉलीवुड मूवीज को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। राज कपूर की शादी 1946 में कृष्णा मल्होत्रा से हुई। कृष्णा मल्होत्रा मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट की एक आईजी की बेटी थी। राज कपूर ने ये शादी अपने घर वालों के मर्जी से की थी और शादी के बाद भी राज कपूर के अफेयर के चर्चे नरगिस दत्त और वैजंती माला जैसे बड़े एक्टर्स के साथ रहे हैं। नरगिस के साथ उनका रिलेशनशिप 9 साल तक चला, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया। नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। फिर वैजंती माला से भी उनकी नजदीकियां किसी से छुपी नहीं थी। राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा के 5 बच्चे हुए। रणधीर कपूर, रितु कपूर, ऋषि कपूर, रीमा कपूर, रंजीव कपूर। राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर भी एक जाने माने एक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने एक्टर बबीता कपूर से शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां हुई, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। करिश्मा का बॉलीवुड करियर भी बहुत शानदार था। वो 90s की टॉप एक्ट्रेस थी। 2003 में करिश्मा की शादी हुई संजय कपूर से, जिनसे उनको 2 बच्चे हैं, समायरा कपूर और कियान राज कपूर। लेकिन 13 साल बाद 2016 में वो अपने पति से अलग हो गई। उनकी छोटी बहन करीना कपूर ने ईयर 2000 में फिल्मों में कदम रखा और देखते ही देखते वो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। 2012 में करीना की शादी हुई सैफ अली खान से। एक एक्टर होने के साथ साथ सैफ अली खान पटौदी के आखिरी राजा इफ्तारी अली खान के पोते हैं। उनके फादर मंसूर अली खान पटौदी के एक नवाब होने के साथ साथ क्रिकेटर भी रह चुके हैं, जिनकी वाइफ है फेमस एक्टर शर्मिला टैगोर। करीना कपूर और सैफ अली खान के 2 बच्चे हैं, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान। नाम आता है राज कपूर की बेटी रितु कपूर का। अपने फादर और भाइयों से विपरीत रितु का इंटरेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में था। उनकी शादी हुई बिजनेसमैन राजन नंदा से, जिनके बच्चे हैं निखिल नंदा और नताशा नंदा। फिलहाल में निखिल नंदा एस्कॉर्ट ग्रुप के CEO है और शायद कपूर खानदान में सबसे अमीर वारिसों में से एक है। निखिल नंदा की शादी हुई फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन से, जिनके 2 बच्चे हैं, अगस्त्य नंदा और नव्या नवेली नंदा। अगस्त्य नंदा को आपने शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान के साथ 2 आर्चीज इस मूवी में देखा होगा और नव्या नवेली नंदा को आजकल मॉडलिंग में देखा जा रहा है। फिर नाम आता है राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर का। बहुत से लोगों को लगता है कि ऋषि कपूर राज कपूर के सबसे छोटे बेटे हैं। असल में तीसरे नंबर के बच्चे हैं ऋषि कपूर। ऋषि कपूर भी बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स में से एक रह चुके हैं। उनकी शादी हुई फेमस एक्टर नीतू कपूर से। नीतू और ऋषि के 2 बच्चे हुए, रणबीर कपूर और रिधिमा कपूर। रिधिमा एक फैशन डिजाइनर है और उनकी शादी हुई भरत साहनी से।
रिद्धिमा और भरत की एक बेटी है जिसका नाम है समायरा कपूर। फिर नाम आता है ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर का, और रणबीर कपूर को हम सब जानते हैं जो कि अभी से लेजेंडरी एक्टर्स में अपना नाम लिखा चुके हैं। रणबीर की शादी हुई आलिया से, और आलिया का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आलिया के पेरेंट्स सोनी राजदान और महेश भट्ट है, और स्टेप सिस्टर पूजा भट्ट है। आलिया और रणबीर की एक छोटी सी प्यारी बच्ची है जिसका नाम है राहा कपूर। फिर नाम आता है राज कपूर की बेटी रीमा कपूर का, जिनकी शादी बिजनेसमैन मनोज जैन से हुई। इनसे उनके 2 बच्चे हैं, अरमान जैन और आदर्श जैन। अरमान को अपने 1-2 हिंदी मूवी में देखा ही होगा। अरमान की शादी अनीशा मल्होत्रा से 2020 में हुई थी। राहा की तरह ही उनका भी एक छोटा सा प्यारा बच्चा है। अरमान के छोटे भाई आदर्श जैन भी एक एक्टर है, और इसी साल उनकी शादी अलेखा अडवाणी से हुई है। अब आते हैं राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर पे। राजीव ने भी फिल्मों में कदम रखा, पर उन्होंने ज़्यादा फिल्में नहीं की। उनकी फेमस फिल्मों में से एक है राम तेरी गंगा मेरी, लेकिन 12-13 फिल्मों के बाद उन्होंने डायरेक्शन और प्रोडक्शन में ज़्यादा फोकस किया। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी एक आर्किटेक्ट आरती सगरवाल से हुई थी, जो कि केवल 2 साल ही चल पाई। ये तो थी पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर की फैमिली ट्री। अब नाम आता है पृथ्वीराज के दूसरे बेटे शम्मी कपूर की। शम्मी कपूर भी एक लेजेंडरी एक्टर थे। शम्मी कपूर की शादी हुई एक्ट्रेस गीता बाली से, की एक मशहूर एक्ट्रेस थी। शम्मी और गीता के शादी के 10 साल के बाद ही गीता ने दुनिया को अलविदा कह दी। शम्मी कपूर और गीता बाली के 2 बच्चे हैं, आदित्य राज कपूर और बेटी है कंचन कपूर। आदित्य कपूर एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक बिजनेसमैन रह चुके हैं। आदित्य की शादी हुई प्रीति कपूर से, जिनके 2 बच्चे हैं, विश्व प्रताप कपूर और तुलसी कपूर। तुलसी कपूर सिंगिंग और म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तुलसी के बड़े भाई विश्व प्रताप कपूर, जिनकी शादी 2020 में साइली कपूर से हुई। अब आते हैं शम्मी कपूर की बेटी कंचन कपूर पे। उसकी शादी हुई केतन देसाई से, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं, राजेश्वरी देसाई और पूजा देसाई। पूजा देसाई ओम शांति ओम जैसे मूवी में प्रोडक्शन मैनेजर रह चुकी है। उसकी बहन राजेश्वरी को द आर्चिस मूवी के ट्रेलर लॉन्च में देखा गया था। फिर नाम आता है शम्मी कपूर की दूसरी बीवी नायला देवी कपूर का। उसकी शादी 1969 में हुई थी। नाम आता है पृथ्वीराज कपूर के तीसरे बेटे शशि कपूर का। उनके डायलॉग की आज भी पूरी दुनिया दीवानी है। शशि कपूर ने शादी की थी एक ब्रिटिश एक्टर जेनिफर कैंडल्स, जिनके बच्चे हैं करण कपूर, संजना कपूर और कुणाल कपूर। कुणाल कपूर भी एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं। कुणाल की शादी एक फेमस फिल्म मेकर रमेश सिप्पी की बेटी शीना सिप्पी से हुई थी। उनका रिश्ता सालों बाद टूट गया। इनके 2 बच्चे हैं, जहान कपूर और सायरा कपूर। फिर नाम आता है शशि कपूर के दूसरे बेटे करण कपूर का। करण एक एक्टर, मॉडल और फोटोग्राफर रह चुके हैं। उनकी शादी हुई लॉर्ना कपूर से, जिनके 2 बच्चे हैं, आलिया कपूर और जैंग कपूर। फिर नाम आता है शशि कपूर की बेटी संजना कपूर का, जो कि थिएटर की मंझी हुई एक्ट्रेस रह चुकी है। संजना के पहले हस्बैंड थे फिल्म राइटर और स्क्रीन राइटर आदित्य भट्टाचार्य। साल बाद अलग हो गई। फिर उनकी शादी हुई एक फिल्म मेकर वाल्मीकि कापर से, जिनसे उनका एक बच्चा है हमीर कापर। फिर नाम आता है पृथ्वीराज कपूर की बेटी उर्मिला सियाल कपूर का, जिनकी शादी हुई चरणजीत सियाल से। उर्मिला के 4 बच्चे हैं, इसमें से एक का नाम है जतिन सियाल, वो एक टीवी एक्टर रह चुके हैं। तो बाकी बच्चों की इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। यहाँ पूरी होती है पृथ्वीराज कपूर के 4 बच्चों की फैमिली ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के शुरुआत में तो पृथ्वीराज कपूर के 6 बच्चे बताए थे। पृथ्वीराज कपूर के 2 बच्चों की कहानी बहुत ज्यादा सैड है, नंदी कपूर और देवी कपूर। इसमें से देवी कपूर को 1931 में डबल निमोनिया होने की वजह से उनकी जान चली गई, और केवल 1 हफ्ते के अंदर नंदी कपूर ने महज 4 साल की उम्र में से रेड पॉइजन खा लिया था, इसकी वजह से उनकी जान चली गई। ये था दोस्तों पृथ्वीराज कपूर से लेकर नन्ही राहा कपूर तक 5वीं जनरेशन का लेखा जोखा। वीडियो अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियो के लिए कमेंट करना।